नमस्कार। द नेशनल स्कूल के इस ताज़ा सेगमेंट में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, उसमें काफ़ी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, काफ़ी हिंसा हो रही है। और पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है, पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ एक प्रकार से एक बड़ा विद्रोह वहाँ खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, वह 1947-48 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अधिकृत रूप से यह हिस्सा भारत में होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का इसके ऊपर कब्जा है। और पिछले काफी समय से जो जम्मू कश्मीर यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है, उसके अंदर रह रही जनता काफी परेशान है, उसके साथ काफी अन्याय हो रहा है और उनकी हालत काफी खराब है, काफी खस्ता है। इसी के चलते वहां पर जो पाकिस्तान की सरकार है, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ काफी गुस्सा है। 11 मई को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों ने मुजफ्फराबाद की तरफ, ये मुजफ्फराबाद भी पाकिस्तान के कब्जे में है, मुजफ्फराबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च निकालने का जो है वो फैसला किया था। ये लॉन्ग मार्च निकाला गया, इस लॉन्ग मार्च को बीच में रोका गया। पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तान के अन्य सुरक्षा कर्मी, उन्होंने जो ये लॉन्ग मार्च था और उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उस पर फायरिंग की। बड़ी संख्या में लोग वहां पर हताहत हुए हैं। वास्तव में मुद्दा क्या है, क्यों पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की जनता पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी हो गई? तो दो तीन मुद्दे हैं। पहला, उनकी आर्थिक हालत काफी खस्ता है, महंगाई काफी ज्यादा है और उन्हें जो बुनियादी जरूरतें हैं उनकी, वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। ना उन्हें अनाज मिल रहा है, ना उनके सर पर छत है, ना उन्हें शिक्षा व्यवस्था हासिल है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हासिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो वहां पर मौजूदा नदियां हैं, उससे जो बिजली बनाई जा रही है, वही बिजली तिगने चौगने 5 गुना दामों पर वहां के लोगों को बेची जाती है। और ज्यादातर हिस्सा इस बिजली का पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की एलिट्स हैं, जो पाकिस्तान का अभिजात्य वर्ग है, यानी जिसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लोग, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान की जो फौज है उसके अधिकारी, उनको ये बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। और जबकि जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन्हें अव्वल तो घंटों तक बिजली मिलती नहीं है। जो बिजली मिलती है वो भी इतने ज्यादा महंगे दामों पर मिल रही है कि वह बिजली का बिल भी अदा कर पाने में सक्षम नहीं है। अनाज की स्थिति मैंने आपको बताई कि अनाज की स्थिति यह है कि वहां पर लोगों को 2 वक्त का खाना भी मयसर नहीं हो पा रहा है। और पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में पूरी तरह से असफल हो चुकी है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो फौज है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से किए हैं। पिछले साल भी उन्होंने इस तरीके के वादे किए थे, उससे पहले भी कई बार वादे कर चुके हैं। लेकिन ये वादे कभी भी पूरे नहीं हुए। उल्टे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। हम जानते हैं कि भारत की संसद एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है और उस प्रस्ताव में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। ये प्रस्ताव स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि पाकिस्तान के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है, वो भारत का अभिन्न अंग है। और अंततः भारत की जो सरकार है, भारत की जनता जो है, भारत संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि पाकिस्तान के इस कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस हमें लेना है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि भारत में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहां पर जिस तरीके की आर्थिक प्रगति हो रही है, विशेष रूप से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के हटने के बाद, उस तरक्की को देखकर भी जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, उसके लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि वो पाकिस्तान के साथ अभी तक जो है बने हुए हैं। और वो ये स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जो भारत के पास जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहां पर चाहे वो टूरिज्म का मामला हो, चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़कें हो, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों की बुनियादी जरूरतें हों, उन सब को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया जा रहा है। और खासकर जो मौजूदा
केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के ऊपर ध्यान दे रही है। वहां पर आतंकवादी घटनाएं भी लगभग समाप्त हो चुकी हैं। हम जानते हैं कि जो भारत के पास जो जम्मू कश्मीर है, उसमें पाकिस्तान के समर्थन से आतंकवादी संगठनों ने लंबे समय तक एक आतंकवाद का दौर चलाया, जिससे कि वहां विकास भी प्रभावित हुआ। लेकिन पिछले लगभग आप कह सकते हैं 10 साल में, और खासकर 2019 के बाद से जो भारत के पास जम्मू कश्मीर है, उसके अंदर स्थितियां बहुत ज्यादा सुधरी हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा है कि वहां लोकसभा चुनाव भी हो रहे हैं, पोलिंग परसेंटेज भी अच्छा हुआ है। तो लोगों को वहां पर अपने लोकतांत्रिक अधिकार वो भी उनके पास है। जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, वहां लोगों के पास जो मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार है वो भी नहीं है। वहां पर जो पाकिस्तान की फौज की कठपुतली सरकार है, उसको वहां पर हर बार थोपा जाता है। और वो सरकार पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों का शोषण कर रही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस चल रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग, वो सीधा उनकी भिड़ंत हो रही है पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों से। पिछले कुछ समय में खासकर मुजफ्फराबाद, मीरपुर, इन सब इलाकों में अगर आप देखेंगे, तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में वहां की जनता बाकायदा पाकिस्तानी रेंजर्स पर पत्थरबाजी कर रही है, उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी हैं, वो भी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। वो लोगों के साथ मारपिटाई कर रहे हैं, लोगों की अवैध रूप से गिरफ्तारी की जा रही है। वहाँ की जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जो जैसे आप कहते हैं कि जेन्युइनली जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको पकड़कर जेलों में डाला जा रहा है। तो एक पूरे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पूरा तनाव भरा माहौल है। और लगातार पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच आपस में टकराव जारी है। इस टकराव के अंदर किस प्रकार से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, ये देखना होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशंस है, इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में खासकर अमेरिका और यूरोप के देश हैं, जो बात बात पर मानवाधिकार का मुद्दा उठाते रहते हैं और खासकर भारत को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जिस प्रकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उस पर चुप्पी साधे रखेगी, या इस बारे में पाकिस्तान की बिरादरी कुछ बोलेगी? और मैं आपको के साथ ये भी बात साझा कर लूं, हालांकि हम अगले वीडियोस में इस पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे, कि अकेले पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ही नहीं, बल्कि बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है पाकिस्तान का, के अंदर, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर, लगभग हर जगह पर यही स्थिति है कि लोगों को बुनियादी सेवाएं, बुनियादी चीजें जो है बिल्कुल भी मुहैया नहीं है। सारा का सारा जितना भी पैसा है, जितने भी संसाधन है, जितनी भी सुविधाएं हैं, वो पाकिस्तान का एक बहुत ही छोटा सा वर्ग, जिसे हम पाकिस्तान की एलिट क्लास कहते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ हैं, पाकिस्तान के फौजी अधिकारी हैं, ये एलिट क्लास इन सारे के सारे संसाधनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसी के कारण पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में अब एक विद्रोह की स्थिति है। और हमने देखा कि फरवरी में जब पाकिस्तान में, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव तो भारत में रहते हैं, फरवरी में जब आम चुनाव हुए पाकिस्तान में, तो किस तरीके से इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया। इसके अलावा किस तरीके से पूरे जो चुनावों को आप कह सकते हैं कि मैनिपुलेट किया पाकिस्तान की फौज ने, और किसी तरीके से ये सुनिश्चित किया कि इमरान खान की पार्टी वहां सरकार ना बना सके। इसे लेकर भी पाकिस्तान के अवाम में बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जब मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कहता हूँ, तो इसका मतलब मूलतः पाकिस्तान के जो फौज है, आप उससे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान की फौज, और पाकिस्तान के वो कुछ चुनिंदा राजनीतिज्ञ जो पाकिस्तान की फौज के कठपुतली की तरह काम करते हैं। तो पाकिस्तान एक नए संकट के दौर में प्रवेश कर चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था की हालत वैसे ही बड़ी खस्ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से किसी तरीके से मदद लेकर पाकिस्तान अपना जो है वो देश चलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब स्थिति ये हो चुकी है कि
पाकिस्तान के पास कर्ज जो पाकिस्तान ने लिया हुआ उसका जो ब्याज है उसको देने के पैसे भी नहीं है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में वैसे तो पिछले काफी समय से ये असंतोष पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चल रहा था, लेकिन अब ये असंतोष सड़कों पर उतर आया है। और जो कुछ ऐसे पाकिस्तान के एक्टिविस्ट हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो निर्वासन में रह रहे हैं, वो भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो स्थिति अभी काफी, आप कह सकते हैं कि संवेदनशील है, और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार एक गहरे संकट में है। और लगता है कि अभी ये संकट जल्दी नहीं सुलझने वाला, और ये संकट अभी आगे और बढ़ेगा। तो आज के अपडेट में इतना ही, और हम आपको लगातार इस विषय पर जानकारी देते रहेंगे, आपको अपडेट भी देते रहेंगे। और आज के सेगमेंट में इस सेगमेंट में इतना ही, आज के इस एपिसोड में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। द नेशनलिस्ट व्यू के एक नए वीडियो में हम जल्दी एक नए विषय के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।